और पहला जो सन साइन है वो है पहला जो सन साइन है कैप्रिकॉर्न, और इसके लिए हमें 3 कार्ड्स लेंगे। एक ऑरिकल स्पिरिट, एक मैजिकल फेरी एंड यूनिवर्स कार्ड डेक, यहाँ पे हमने इनको रिशफल कर लिया है, और दूसरा लेंगे डिवाइन रीडिंग कार्ड्स। तो चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, एक ऑरिकल स्पिरिट। सो कैप्रिकॉर्न, सो आज आपके लिए अच्छा दिन है। पूरा यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी एंड स्किल कि अगर कोई चैलेंज दिया है तो आप सीमलेसली चीजों को हैंडल कर लेंगे। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत रहेगी आज के दिन, और आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही है आपको, कि हम हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो भी काम करें, छोटा हो बड़ा हो, ऐसे ही होता है एवरी वाला काम भी हो, अवेयरनेस वाला रैंडम काम हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हम अपनी उंगली हिलाते हैं, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। तो इसलिए थोड़ा कॉशन से डिसीजन अगर आपको नया लेना है, थोड़ा सा कॉशन रखिए। और यहाँ पे नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है अगर बताया जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये ऑरिकल स्पिरिट ये बता रहा है कि आपको लीड लेनी है, जो भी आपको चैलेंजेस है उनको भी जीतना है ना। यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग, और आगे की तरफ अपने आप को ले जाना है, पुश करना है। यू हैव टू लीड योरसेल्फ टू द पॉजिटिविटी, और ये आपके लिए जो एक्शन है फ्लरिश होने का एक संदेश दिया जा रहा है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन है आप। सो ऑल द बेस्ट, एंड आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव एक्वेरियस, एक बार शफल कर देते हैं कार्ड्स और 2 कार्ड्स निकालते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं, एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। सो देखिए आज बहुत ही नेगेटिव दिन है आज आपके लिए। आप कुछ भी कर लें, कोई भी जब होता है ना, हम मिल बैठ के कोई प्रॉब्लम होती है हम डिस्कशन कर लेते हैं, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करने की कोशिश करते हैं, अरे चलो उसको छोड़ ही देते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कुछ भी करेंगे तो आज का दिन कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बहुत ही नेगेटिव है। तो इसलिए आपको ठहर जाना चाहिए, कोई नया डिसीजन रख लीजिए आज आपके लिए, और थोड़ा सा अगर गिविंग करें, चैरिटी करें तो अच्छा रहेगा। जो भी एक्शन करें ईगो के साथ ना करें, सेल्फिश मोटिव्स ना रखें, ये अच्छी है। और डेफिनेटली रेजिस्टेंस अगर आप करते हैं किसी चीज को कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, इफ एंड बट्स आपको रखते हैं, तो प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सीमलेसली चीजों को आराम से आज का दिन आप बिताइए। चैलेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, फेलियर्स और चैलेंजेस का जो आउटकम है वो फेलियर्स में भी हो सकता है। तो आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। कर क्या सकते हैं आप, थोड़ा सा कामनेस रखिए, थोड़ा सा रुक के ठहर के अगर आप सोच विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई नया डिसीजन अगर आपको लेना है, कोई नया जो एक्शन आपको, एकदम नया एक्शन, तो वो आज आपको नहीं लेना चाहिए। और आपको एक्चुअली 1-2 महीने वेट करना चाहिए ताकि आप आपकी जो विशेष हैं उसकी प्लानिंग कर सके बिफोर यू डू एक्शन। तो एक्शन तो आराम से हो जाता है। तो हाईएस्ट अगर आपके गोल हैं तो इसलिए थोड़ा ठहरना जरूरी है, थोड़ा रुकना जरूरी है, प्लानिंग के साथ आगे करिए। और डेफिनेटली अगर आप प्लानिंग करेंगे, जो आज आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया, सेक्रीफाइस भी कर लिया, सब कुछ छोड़ भी दिया, जो चीज एम्ब्रेस करनी थी वो कर भी ली, लेकिन फिर भी आउटकम अच्छा नहीं आया, तो उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा वेट करना है। तो मे बी जनवरी तक आप वेट कीजिए, बट इस पूरे टाइम में प्लानिंग की जरूरत है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, प्रोएक्टिव थिंकिंग की आपको जरूरत रहेगी, वो करिए। और अगर आपने इस तरह से समय बिताया और अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा अपना ऑरा डेवलपमेंट किया, थोड़ा अपने पॉजिटिविटी लाए, तो आप के लिए सब कुछ नया हो सकता है। एवरीथिंग नया हो जाएगा आपके लिए, और यू विल चेरिश दैट।
तो अभी यही मैसेज है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं पाइसन की, और उनके लिए एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। यहाँ से 2 कार्ड्स हम निकालते हैं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 2 कार्ड हमने निकाले, विच इज पाइसन। पाइसन आज चीजें बहुत 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 अच्छी, वाव मोमेंट है, अकम्पलिशमेंट होगा, और अकम्पलिशमेंट थोड़ा 1 स्टेप या 2 स्टेप, मतलब प्रोग्रेस की तरफ आपका एटीट्यूड रहेगा। चेंज भी होता है, अगर कोई चीज चेंज भी होती है तो फॉर गुड, तो इसलिए बहुत ही अच्छा दिन है। सो एंजॉय दिस होल सिनेरियो, वाव मोमेंट है। एंथुजियास्टिक जो एंथुजियाज्म है उसको बना कर रखिएगा। मोटिवेटेड तो हैं ही ऑलरेडी, बिकॉज आपको तो डबल प्लस मिल रहा है, क्योंकि जो कंप्लीशन हो रहा है, जो अकम्पलिशमेंट कर रहा है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो थिंग्स आर रियली गुड। ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव एंड आप जब हमको हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब हमारी इच्छाएं, डिजायर जिसके लिए हम काम करें वो हो जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। इसीलिए बोला जा रहा है आगे का जो डिसीजंस होगा उसको वाइजली सोचिए, दैट विल रियली हेल्प यू। और इसलिए वो ये भी बोल रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई काम करने की पाइसन अब जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम आउट, कहीं घूमने जाइए, किसी फैमिली के साथ समय बिताइए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप एंजॉय भी कर सके मूवमेंट और जल्दबाजी भी ना हो। सो थिंग्स आर रियली गुड। सो ऑल द बेस्ट एंड वेरी पॉजिटिव। एंड वी हैव एरीज नाउ। सो एरीज के लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, बट मैं दोबारा से एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स का भी कंसिडर करूंगी मैं एरीज के लिए। में भी ज्यादा एडवाइजेस हैं, और 2 कार्ड्स मैं अपने हिसाब से आपके लिए निकालती हूँ। तो पहले जो टैरो आपको बोला है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के लिए, मैं अगर देखा जाए कुछ ऐसी चीज जो आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, जो करना चाहते हैं तो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन नहीं करना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको सोचना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको इवेल्युएट करना है सिचुएशंस, कौन सी सिचुएशन में क्या एक्शन लिया जाए, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये गाइडेंस प्लस नेगेटिविटी 2 कार्ड्स आपके लिए बताए जा रहे हैं। साथ में ये भी आपको बताया जा रहा है कि देखिए, आप किसी पर अपने काम को अच्छा होने, अपने काम को खराब होने का ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि आप खुद ही डिसीजन है अपनी लाइफ के। आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं आपने खुद लिए हैं, अब उसका जो आउटकम है उसको भी आपको ही सहना है एरीज। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है, मैनिफेस्टेशन अगर आप करें तो क्लैरिटी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ कीजिएगा, और दैट विल गिव यू एम्पावरमेंट। क्या और ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि जब थोड़ी परेशानी होती है, दिमाग परेशान होता है, कोई डिसीजन हम ले नहीं पाते, चैलेंजिंग फील होता है, या तो हमको गुस्सा आता है, या सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट, पॉज लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। एंड मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है, बट आप क्या बेस्ट कर सकते हैं वो आप पर निर्भर है। सो ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई होता है ना, कई कंप्लेंट करके ये नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ होगा नहीं, मेरी लाइफ में क्या होगा, ऐसी बात नहीं होती है। मैजिक होता है लोगों के लिए, और आपके लिए भी मैजिक होगा। हालांकि आज का चैलेंजिंग है सिचुएशन, बट मैजिक हो सकता है। सो बिलीव इन दैट। यहाँ पर मैजिक कैसे होगा, मैजिक अपने लिए आप खुद कर सकते हैं। कोई और बाहर से आके आपके लिए कोई कंप्लीशन या सक्सेस नहीं आपको प्लेटर पे देगा, यू हैव टू वर्क। ये ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बताया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट। सो टेक टाइम आउट फॉर योर ऑरा डेवलपमेंट, फॉर योर पॉजिटिविटी, मेडिटेट करें, और जो आपको बेस्ट लगता है, जैसे आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं, उस पर अपना आप ध्यान दीजिए। तो आज आपके लिए इस तरह की प्रेडिक्शन है। एंड नाउ अब टॉरस की बात करते हैं, उसके लिए एक ऑरिकल
एक ऑरेकल स्पिरिट, और यहाँ पर हम एक कार्ड निकालते हैं एंड 2 कार्ड टॉरस के लिए निकालते हैं। सो टॉरस, यहाँ पर यू आर ओवरवर्क्ड एंड यू आर स्ट्रेस्ड, यू नो। सो ये आपका करंट सिनारियो और कई सारी चीजों में इम्बैलेंस हो रहा है आपके लिए, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर क्रिएटिविटी, और जो एक्शन करना है वो एक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस। सो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये नेगेटिव है आपके लिए, बट आपके लिए एडवाइस भी है कि अपॉर्चुनिटीज को या तो क्रिएट कीजिए अपने लिए, या जो भी छोटी बड़ी या 1 या 2 अपॉर्चुनिटी मिलती उसको क्रिएटिविटी के साथ उस पर एक्शन लीजिए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, so just protect them and think about them, do the planning सारा समय, and you can be more spiritual because that will give you peace of mind. That is one. And जो है वो है, you know, that is something जो है बस you should enjoy that only. That's what is being indicated. So all the best for today. आगे हम बढ़ते हैं और we have Gemini. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आगे आने वाला समय जेमिनी एंड टॉरस के लिए काफी अच्छा है, बट आप आज से प्रिपरेशन करना शुरू करें। सो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। सो दिस इज 1, यहाँ 2 जेमिनीज के लिए निकाले हैं एंड 1 ये 2। सो जेमिनी, आज वाव मोमेंट है आपके लिए, वेरी वेरी लवली। आज बहुत बहुत कुछ है आप एक्सपीरियंस करेंगे। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है, सारे रिसोर्सेज आपके पास है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है या कोई प्लानिंग करनी है या कुछ नया करना है तो आप कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर ए न्यू वेंचर, यू कैन गो फॉर ए न्यू क्या बोलते हैं एक्शन, यू नो। तो सब कुछ है, रिसोर्सेज है, एंड यू आर एट ए वेरी सॉलिड, ए वेरी हैप्पी प्लेस टुडे। और जो भी आप काम करेंगे कोशिश कीजिएगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ आप करें, क्योंकि दैट विल क्रिएट करिश्मा ऑफ यू अराउंड यू, और लोगों को आप इम्प्रेस भी कर पाएंगे। और डेफिनेटली आपका किया हुआ एक्शन अगर आप बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग के साथ करेंगे तो अबेंडेंस तो आप एक्सपीरियंस ही करेंगे, बट आप यू विल बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एंड पीपल विल एग्री टू योर आइडिया। अबेंडेंस यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे भी अबेंडेंस है, यहाँ पे भी है। सो थिंग्स आर रियली वेरी वेरी गुड, है ना। तो अब सिर्फ एक एडवाइस आपको है कि जो आइडियाज, कितने सारे आइडियाज हैं आपके दिमाग के अंदर, उन आइडियाज में जो बेस्ट हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से उनको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आप और ज्यादा आपको सक्सेस मिल पाए। सो ऑल द बेस्ट। और अब बारी है कैंसेरियंस की, और कैंसेरियंस के लिए स्प्रेड करते हैं कार्ड, और 1 एंड 2 कार्ड्स लिए हैं हमने। एक ऑरिकल इस पर। तो या आपके लिए भी बहुत अच्छा दिन है आज वही बात है कि आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उनको बिल्कुल थॉटफुली चीजों को हैंडल कीजिए। विल पावर का रोल रहेगा ना, कभी आपका मन करता है कभी नहीं करता है, तो आप मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो एक्शन करना है उस एक्शन को जरूर कीजिएगा। चीजों को प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज करके आप करेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड गुडनेस। कुछ हिडन डेप्थ में कुछ आइडियाज हैं जो शायद आप शेयर नहीं करते किसी से, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कहीं हर्ट है, यू नो, कोई चीज है जो दिल में है और आप शेयर करना तो चाहते हैं, बट शायद आप सोच रहे हैं कि ये सही टाइम नहीं है, यू नो, ये सही टाइम नहीं है, ये सही लोग नहीं है, ये सही मोमेंट नहीं है, यू नो। सो ठीक है, यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट कि भाई आपको कब कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है। लेकिन जिस समय आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको जो आपकी जो बैगेज है जिसे बोलते हैं, या जो हैवीनेस है वो खत्म होगी और आप फ्री हो जाएंगे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो ट्राई टू डू दैट इन अ बेटर वे।
आपकी यू आर स्पिरिटेड, और आपके जो इंट्यूशंस हैं, इंस्टिंक्ट है, आप उनको, आपसे वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आपको इंस्टिंक्ट आ रही है तो वो दैट्स ए गाइडिंग फैक्टर फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट। और आप लियो की बात कर लेते हैं। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दो हमने लियो के लिए कार्ड्स निकाले हैं, एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। देखिए लियो, ऐसा जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है आज टैरो की रीडिंग में अंदर। सो जो भी काम करें ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ, क्योंकि दैट इज द बेसिक एलिमेंट आपके आज के दिन का। और जितना करेंगे उसके प्रोपोर्शन में ही उसके रिवॉर्ड मिलेंगे। 10% है तो 10%, 100% है तो 100% है, 200% है तो 200। तो इस बात का ध्यान रखिए, फेयर प्ले कीजिए, कर्मा का बहुत बड़ा असर आपके लिए रहेगा। अगर आप फेयर हैं, आप प्योर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपको यूनिवर्स आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी अपॉर्चुनिटी देगा। हैंडल इट विद फेयर। और आपको क्या एडवाइस दे रहे, शाइन फ्रॉम विद इन, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लें, या बट अगर हमारा वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट प्योर, तो फिर हम शाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने ऑरा को एनहांस करने के लिए। ऑरिकल स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, अबेंडेंस है आपके लिए। द थिंग इज यू हैव टू, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको किस तरह से अपने फेवर में उसको यूज किया जाए, विद जस्टिस, विद गुड कर्मा, विद positivity, with fairness, with pure intention, that decisions lies with you। तो इसलिए ध्यान से चीजों का एक्शन करें। ऑल द बेस्ट। वर्गो के लिए क्या बताया जा रहा है आज टैरो में, वो पता कर लेते हैं। यहाँ पर भी दो कार्ड्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने लिए हैं वर्गो के लिए, एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। वर्गो, आपका दिन बहुत अच्छा। आज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मेटेरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। फैमिली के लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं, अपने नियर डियर वन के लिए अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी वाइज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कूल, हाँ, दिमाग शांति के साथ चीजों को करें, बेटर रहेगा। असेसमेंट करेंगे तो और भी बेटर बिफोर यू डू एनी एक्शन। एंड डेफिनेटली आज इमोशनल हैं, आप रोमांटिक भी हो सकते हैं आज। थिंग्स आर वेरी गुड एंड इन योर कंट्रोल, सो ऑल द बेस्ट। एंड आज स्पिरिचुअलिटी की जब यहाँ पे बात निकली है, पेशेंस की यहाँ पे बात निकली है, तो इसलिए ये भी बताया कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, या थोड़ा सा अपनी बातें स्पिरिचुअल होकर डिवाइन की तरफ अगर आपका रुख है तो अच्छा है। एक इतनी सी बात एडवाइस दी जा रही है कि क्लैरिटी होना जरूरी है जिंदगी में या एक्शंस। तो क्रिस्टल क्लियर होकर ही एक्शन करें, दैट इज व्हाट इज बीन इंडिकेटेड। और अगर आप कोई भी एक्शन करेंगे विद क्लैरिटी, विद असेसमेंट, विद पेशेंस, तो कुछ भी करेंगे वो सही ही जाएगा। इनिशियली लगता है कि शायद ये गलत एक्शन हो गया, बट ऐसा नहीं, सही ही एक्शन हो जाएगा। सो डोंट just do the right thing, ठीक है। So all the best and just give me one moment please। एंड अब हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट है लिब्रा। लिब्रा की बात हम करते हैं और यहाँ पर 2 कार्ड्स निकालते हैं, 1 एंड 2, एक्चुअली 3 निकल रहे हैं आज लिब्रा के लिए। कुछ ज्यादा ही एक्शन ओरिएंटेशन हो रहा है आज यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए लिब्रंस। तो लिब्रंस, पहली बात आपके लिए है बैलेंस होना चीजों में जरूरी है ना। अगर सक्सेस मिल गई तो बहुत ही खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि दूसरे के लोगों की भावनाओं की केयर ही नहीं कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं, दुखी हो गए हैं, देन वी आर शटिंग आवरसेल्फ इन अ रूम एंड वी आर नॉट अगेन टॉकिंग टू एनीवन। तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है लिब्रंस। यू हैव टू
थोड़ा बैलेंस बनाइएगा, थोड़ा सा जो प्रायोरिटी है चीजों की, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। कभी मोनोटोनिस हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते, बट दैट इज द वे यू हैव टू हैंडल। यहाँ पे प्रायोरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। या आज का काम कल करना, कल का काम परसों करना, ये आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। सो प्रायोरिटी बेस्ड आपको हैंडल करना पड़ेगा आपके एक्शन, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप प्रायोरिटी के साथ कंटिन्यू करेंगे काम करना, तो ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव दे रहे हैं, एंड पीपल विल एक्चुअली हेल्प यू, दे विल ऑल्सो आपका साथ भी दे सकते हैं। और इन द प्रोसेस ना आप एक तो अपलिफ्टमेंट, आपकी ऑरा अपलिफ्टमेंट होगी जिसे बोलते हैं, और दैट विल रिफ्लेक्ट योर इन योर पर्सनालिटी। तो ये बहुत अच्छी बात है। रिमेन मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक ऑल द टाइम। यहाँ पर जो ऑरिकल आपके लिए बोल रहा है कि ये सारी चीजें को थोड़ा थोड़ा उस पर तवज्जो देके आगे करेंगे, तो सेलिब्रेट करेंगे, यू विल बी इन हैप्पी मूड ऑल द टाइम, पीपल विल हेल्प यू, एंड आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है ना। और अगर कहीं कोई चैलेंज आता है विद द तो आपको फेथ रखकर उस पे उसको काम करना है, मतलब टेक ए लीप विद फेथ। तो दैट थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रायोरिटी उससे पहले अंडरस्टैंड एंड एक्शन लेना आपके लिए जरूरी रहेगा। ऑल द बेस्ट। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो के लिए एक बार रीशफल कर लेते हैं। और स्प्रेड करके दो कार्ड्स निकालते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं स्कॉर्पियो के लिए, एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट। सो स्कॉर्पियो यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा दिन है। लेकिन जैसे कि कल शायद हमने आपकी रीडिंग की थी, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव करेक्टेड द सिनारियो। तो यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेशन है आपका, फैमिली में आप ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, रिलेशनशिप को ज्यादा आज आप अपना समय देंगे, अपना मेंटल वेवलेंथ आपकी फैमिली और रिलेशंस की तरफ है, इसलिए चीजें थोड़ी इमोशनल हो सकती हैं आपके लिए, चाहे वो पार्टनर रिलेशन हो, इमीडिएट फैमिली रिलेशन हो, इवन आपके एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशन की बात भी इसमें हम कवर कर सकते हैं। और कम्युनिटी में अगर आप काम करना कुछ चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। इंट्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो इंट्यूशन आ रहे आप अगर लिख लें तो यू कैन आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट फॉर यू। एंड प्रॉस्पेरिटी कंटेंटमेंट इन द प्रोसेस आपको हो सकता है, छोटी ही सफलता क्यों ना मिले, बट चीजें आप एक अच्छे मूड में रहने वाले हैं। और क्या बताया जा रहा है आपके लिए व्हेन वी टॉक अबाउट ऑरिकल, कि देखिए जो भी काम करें ना प्योरिटी के साथ करें, मिलावट नहीं होनी चाहिए, इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। आपने एक बार डिसीजन लिया कि ये करना है स्कॉर्पियो, तो आपको ये करना है। और इन द प्रोसेस अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है, तो देखिए कंफ्यूजन लेकर बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलता। वी हैव टू गो लिटिल अहेड टू फाइंड आउट कि कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया जाए। और अगर आप प्योरिटी से आप आगे जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी मिशन है, विजन है, उस पर आप काम कर रहे हैं, कंफ्यूजन होते हुए भी इन दिस प्रोसेस आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। सो यू कंटिन्यू विद योर वर्क और विद योर एक्शन, जो भी आपके इमीडिएट प्रायोरिटी पर जो आपके ड्रीम्स हैं, है ना। एंड अब कभी हर दिन हमें कुछ ना कुछ हमें नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है ना, तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है आप दिमाग में नेगेटिविटी मत रखें, लेट गो, है ना। जो खराब फीलिंग है, जो नेगेटिव फीलिंग है, उसको जाने दीजिए, कोशिश कीजिए कि वो निकल जाए आपके दिमाग से। दैट विल रियली रियली हेल्प। आगे हम बढ़ते हैं और वी हैव सजिटेरियस नाउ, तो उनके लिए भी एक बार रिशफल कर लेते हैं कार्ड्स। तो दिस इज 1, 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं। एक ऑरिकल, एक ऑरिकल स्पिरिट, राइट। तो देखिए आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा। आज अच्छा दिन नहीं रहेगा आपके लिए, फ्री विल आपकी नहीं हो पाएगी आज कुछ कंफ्यूजन रहेंगे, कुछ इल्यूजन्स रहेंगे, एंड विच इज नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आपके लिए दिखाया जा रहा है। हो सकता है सेल्फ डाउट
के द्वारा भी चीजें आप नेगेटिव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? अब ये तो है, जो नेगेटिविटी है वो तो है, लेकिन रिमेन एंथुजियास्टिक टू डू थिंग्स, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, एंड ऑफ कोर्स रिमेन मोटिवेटेड। तो थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है वो आप कम कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए यूनिवर्स तो है, जो आप देखते हैं उसी को बिलीव करते हैं, राइट? तो जो देख रहे हैं वो उस पर बिलीव कीजिए। इसमें सेल्फ डाउट अगर आप करेंगे कि मैंने जो देखा वो सही था, तो फिर वो कंफ्यूजन और एनहांस हो जाएगा। तो वट एवर यू सी, बिलीव इट, दैट्स व्हाट इज वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल इंडिकेशन है। एंड जो भी आप काम करते हैं, हर एक के लिए भी है लेकिन आपके लिए ज्यादा है, कि नथिंग इज वेस्टेड। जो भी आपने काम किया वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा, बिकॉज हम जो भी करते हैं, नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, वो हमारे से जुड़ा रहता है, हमारा काम हमारे से जुड़ा रहता है। तो इसलिए नथिंग इज वेस्टेड। तो जो भी अच्छी चीजें वो ले लीजिए और खराब चीजों को जाने दीजिए। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। तो ये थे हमारी आज के सारे ज़ोडिएक्स की रीडिंग।